अस्सलाम वालेकुम सब दोस्तों को मेरी तरफ से। आज का जो मेरा टॉपिक है वो वैक्सीनेटेड और नॉन वैक्सीनेटेड जो पिजन है इन दोनों में क्या फ़र्क है और इन दोनों के साथ क्या होता है जब वायरस अटैक करता है तो इन दोनों में क्या तब्दीली आती है, यानी कि इन दोनों में से कौन सा सर्वाइव करता है और कौन सा सर्वाइव नहीं करता। तो आज इसकी डिटेल है। सबसे पहले बताना चाहूँगा, एक वायरस है जिसका नाम एंडी है। इसे न्यू कास्टर डिजीज़ कहते हैं, हम इसको उर्दू में रानीखेत कहते हैं, और इसी तरह इसको पीएमवी वायरस, पैरामाइक्सो वायरस बी से कहते हैं। ठीक है, इसको पीएमवी के नाम से पुकारा जाता है। तो ये वायरस जो है ये एक ही है और इसका इलाज जो है वो तकरीबन आज तक दरियाफ्त नहीं हुआ। वायरस है इसलिए इसके लिए वैक्सीन ज़रूरी होती है, तो वैक्सीनेशन ज़रूरी है। तकरीबन मोस्टली लोग जो मैं समझता हूँ 80% ऐसे लोग हैं जो इस वायरस को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, क्योंकि उनकी छत पे जब भी वायरस आता है तो तकरीबन 50% बर्ड्स उनके मर जाते हैं। तो जिनको बहुत से बर्ड्स को लकवा चला हो जाता है और इसके साथ जो बाकी बचते हैं, ठीक है, बहुत कम ऐसा बर्ड होगा जो सरवाइव करेगा। और मोस्टली आपकी छत पे जो अच्छा परिंदा है, जो आपका फेवरेट है, जो आपका चहीता कह लो, उसी को प्रॉब्लम होती है। और वो बर्ड जो किसी काम के लिए होते हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होता, वो बच जाते हैं। हमेशा आपके फेवरेट कबूतर उसमें डैमेज होता है। तो बहुत से लोगों को ये प्रॉब्लम होता है, बहुत से लोग इस प्रॉब्लम को फेस कर चुके हैं। तो इसके लिए जो क्या बेस्ट तरीका है, ठीक है, इसके लिए बेस्ट क्या है, मतलब अगर हम बात करते हैं वैक्सीनेटेड और नॉन वैक्सीनेटेड बर्ड्स की, तो क्यों इन दोनों में क्या फ़र्क है। ठीक है, सबसे पहले बताना चाहूँगा कि जो वैक्सीनेटेड बर्ड है वे, जब आपने वैक्सीन की हुई है, आपके बर्ड्स को प्रॉपर वैक्सीन की हुई है, तो आपके साथ क्या होगा। ठीक है, अगर आपने एक अच्छी वैक्सीन की है और जो है उसके मतलब जो वीडियो है वो मेरे यूट्यूब चैनल पे मौजूद है, मैंने वैक्सीन पे भी वीडियो बनाई है, आप वो देख सकते हो। मैं उसका लिंक नीचे शेयर कर दूंगा आपकी आसानी के लिए। तो अगर आपने बर्ड्स को वैक्सीन की हुई है और अच्छे तरीके से वैक्सीन करने में आप कामयाब होगे, तो फिर क्या होगा कि आपके बर्ड्स में इम्यूनिटी बढ़ जाएगी, क़ुव्वत मुदाफ़ियत ज़्यादा हो जाएगी। वो जो जरासीम है आपने उनके बर्ड के बॉडी में डाल चुके होगे पहले से, और जब भी कभी वायरस अटैक करेगा तो क्या होगा कि वो जरासीम एक्टिव हो जाएंगे बॉडी के अंदर से, उस वायरस को ख़त्म कर देंगे और वायरस डेड हो जाएगा। ठीक है, अगर वो वायरस ताकतवर था, बहुत स्ट्रांग था, तो उसमें क्या होगा कि आपका बर्ड्स के अंदर इम्यून सिस्टम जो है वो बिल्टअप बना होगा पहले से, तो उसके अगेंस्ट लड़ेगा। ठीक है, अगर आपके बर्ड्स को नुकसान ही पहुंचाएगा तो बहुत कम नुकसान पहुंचा सकेगा। आपने अक्सर देखा होगा बीमारी के दौरान या वैक्सीनेटेड कबूतरों को अक्सर वायरस अटैक करता है तो उनमें से बहुत कम बर्ड्स ज़ाया होते हैं। ठीक है, आप ये कह लो 5% टू 10% तक आपके बर्ड्स के ज़ाया होने के चांसेस होते हैं अगर आपने सही तरीके से वैक्सीन की है। लेकिन दूसरी तरफ अगर चले जाओ, वो बर्ड जिनको कभी वैक्सीन नहीं की और आपने वैक्सीन नहीं करते, तो उनमें क्या होता है कि अगर वायरस अटैक करता है केजेस के अंदर, तो उनमें से बचाना बहुत मुश्किल है। आप नहीं कह सकते कि कौन सा बच जाएगा कौन सा नहीं बचेगा। जब वायरस अटैक करता है तो केजेस के केजेस जो है आपके खाली हो जाते हैं, बहुत बड़ी तादाद में कबूतर ज़ाया हो जाते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आप कोशिश करो कि अपने बर्ड्स को टाइम टू टाइम वैक्सीन करें। ठीक है, एक एंटी लाइव वैक्सीन होती है जो हर 3 मंथ के अंदर की जाती है, और एक एंटी किल्ड वैक्सीन होती है जो आप साल में एक दफ़ा भी कर सकते हो, 6 मंथ के बाद भी कर सकते हो। वो जो उसके ऊपर मेंशन है कंपनी जैसे बनाती है आप उस हिसाब से करते हो। तो वैक्सीन करना ज़रूरी है। ठीक है, और वैक्सीन करोगे तो आपके खुडों में से रानी के अंडे का मसला ख़त्म होगा, ये बीमारी के जिसमें से ख़त्म हो जाएगी, और बिल्कुल आपके बर्ड्स जो है वैक्सीनेटेड बर्ड्स होंगे तो प्रॉब्लम से निकल आएंगे। आप लोग अक्सर देखा होगा आप लोगों ने कि कुछ ऐसे बर्ड्स होते हैं जो वैक्सीन करने से जिनमें प्रॉब्लम आती है, फर्टेलिटी का इशू हो जाता है, मादी अंडे नहीं देती, कुछ ना कुछ ऐसे प्रॉब्लम होते हैं। तो ये उन्हीं बर्ड्स के साथ होता है, उन्हीं घरों में होता है जहाँ पे आपको वैक्सीन सही नहीं, आप सही अच्छी वैक्सीन नहीं करते, या एक्सपायर वैक्सीन को लगा देते हो, या ओवरडोज वैक्सीन लगा देते हो, या कोई ना कोई ऐसी गलती करते हो जिसकी वजह से आपकी वैक्सीन जो है वो कबूतरों को गलत तरीके से होती है, मिस्टेक होती है। तो जब सही तरीके से वैक्सीन नहीं होगी तो फ़र्क वहाँ पे सामने आता है। तो लिहाजा वैक्सीन अच्छी अथेंटिक करें, टेम्परेचर मेंटेन होना चाहिए, वो वैक्सीन करें जो जिसका टेम्परेचर मेंटेन हो, शुरू से टेम्परेचर मेंटेन हो। ठीक है, जहाँ से भी जिस शॉप से भी लेके आओ ज़रा चेक करके लाएं कि ऐसी जगह से जहाँ पे प्रॉपर उसका टेम्परेचर मेंटेन रखा हो। 2 डिग्री से 8 डिग्री तक टेम्परेचर होता है इसका, तो उस टेम्परेचर को मेंटेन करना ज़रूरी है, तब जाके वैक्सीन आपकी ठीक रहेगी। वरना जब भी टेम्परेचर मेंटेन नहीं होगा तो वैक्सीन में प्रॉब्लम आ जाता है। इसी तरह जो रेसर बर्ड्स होते हैं इंग्लैंड में, बेल्जियम में, इन इन एरियाज़ में, जर्मनी कर लो, उन एरिया में जो रेसर्स कबूतरों को ज़्यादा शौक होता है, वहाँ पे रेस के अंदर
ऐसा बर्ड्स को हिस्सा नहीं लेने देते, मतलब वो बर्ड जो वैक्सीन जिसने नहीं कराई, यानी कि जो नॉन वैक्सीनेटेड बर्ड है, ऐसे बर्ड्स को और उनके मालकान को रेस में हिस्सा लेने नहीं देते। यानी कि वहाँ पे इतनी सख्ती है। इसी वजह से देखा होगा आपने उन इलाके में, उन जगहों पे ये एंडी वायरस या जो है ना, ये वायरस बहुत कम है। ठीक है, क्योंकि वो लोग प्रॉपर वैक्सीन करते हैं। तो वैक्सीन करने से ये वायरस बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो आपको वैक्सीन कराओ, अपने बर्ड्स को टाइम टाइम वैक्सीन करो, तो इंशाल्लाह आपके बर्ड्स सेफ रहेगा। ठीक है, टाइम टाइम वैक्सीन करने से बर्ड्स सेफ रहता है और बीमारी में नहीं जाता। कई ऐसे केजेस होते हैं, कई ऐसे आपने देखा होगा पंजाब में साइड एरिया में, देहात में कोई ऐसा केज है जो है जिन्होंने कभी वैक्सीन नहीं की। और ऐसे लोग भी आपने देखे होंगे जो ये दावा करते हैं कि हमने कभी वैक्सीन नहीं की और हमारे यहाँ कभी बीमारी नहीं आती। तो ये वो चंद मखसूस लोग होते हैं, क्योंकि ऐसा होता है कि इनके पास जो कबूतर हैं 10 20 25 ये फिक्स कबूतर होते हैं, और ये अपने घर के कबूतर के अलावा कोई कबूतर बाहर से ऐड नहीं करते। तो इस तरह के केज के अंदर जो वो फिक्स कबूतर है, उनके अंदर अगर वायरस नहीं है, एंटी वायरस किसी में भी नहीं है, तो उनको अटैक नहीं होता। बीमार होंगे, सुस्त होंगे, तो उनको अटैक नहीं होगा। जब कभी वो बाहर से कबूतर ला के शामिल करेंगे, तो उस फिक्स कबूतरों के अंदर जब नया परिंदा आएगा तो वो जरासीम और बीमारियां लेके आएगा। तो तब जाके उस केज में जो लोग दावा करते हैं कि हमारे यहाँ कभी वायरस नहीं आया, तो वहाँ पे वायरस आता है। ठीक है, होता क्या है कि मोस्टली बहुत काफ़ी एज, मतलब एक टाइम होता है उन्होंने कबूतरों को में कोई नया कबूतर शामिल नहीं किया होता, इस वजह से वो बचे रहते हैं। ठीक है, लेकिन जिस दिन भी शामिल करेंगे मसला आएगा। ये नहीं कि वो वैक्सीन नहीं करते तो मसला नहीं होता, मसला होता है। लेकिन मुसलसल एक मतलब 20 25 कबूतर हैं जिन्होंने 2 4 साल 5 साल से या काफ़ी सालों से वो वही कबूतर है, वही ख़ानदान है, वही बढ़ता जा रहा है, लेकिन उसमें कोई बाहर से कबूतर नहीं आ रहा। ठीक है, इसलिए उस पॉइंट पे या उस केज के अंदर वायरस मौजूद नहीं है। लेकिन जैसे ही बर्ड नया ऐड करोगे तो वायरस अटैक करेगा। तो इसलिए ये कहना कि हम वैक्सीन नहीं कर रहे, तो वैक्सीन करनी पड़ेगी। अगर आपने इस मसले को निकालना है, ख़त्म करना है, तो वैक्सीन करनी पड़ेगी अपने कबूतरों को। तो इंशाल्लाह फिर इससे क्या होगा, आपके कबूतर वैक्सीनेटेड होंगे, तो वायरस अटैक भी कर जाए तो कबूतर अपने आप को संभाल लेते हैं। मेरे साथ भी, मैं वैक्सीन जो करता हूँ, तो कितनी दफ़ा ऐसा हुआ मेरे केज में, अगर वायरस ने अटैक किया भी तो वैक्सीन की वजह से मैं बच जाता हूँ। वैक्सीनेटेड थे बर्ड, तो वायरस अगर आया भी तो उसने बहुत माइनर नुकसान पहुंचाया। ठीक है, जिस साल मैंने वैक्सीन नहीं की उस साल अगर वायरस आता है तब मैं नहीं बचा सकता, यानी कि फिर मैक्सिमम नुकसान होता है। तो इसलिए जो है वैक्सीन करना ज़रूरी है। वैक्सीन करेंगे तो आपके बर्ड्स में कुव्वत मुदाफ़ित बढ़ेगी, ताकतवर होंगे तो खुद ही अपने आप को संभाल लेंगे। तो उम्मीद है आज के टॉपिक में जो बात समझाना चाहता हूँ, वैक्सीनेटेड और नॉन वैक्सीनेटेड बर्ड्स में जो फ़र्क था वो बताना चाह रहा था। तो इंशाल्लाह आपको समझ आएगा और आप अपने बर्ड्स को वैक्सीन करेंगे ताकि बीमारियों से और इन चीज़ों से अपने बर्ड्स को महफूज रखें। सब दोस्तों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।